Hello, my dear students and friends. You are welcome in DP Singh classes of mathematics. आज की क्लास में रेक्टिफिकेशन लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द कर्व्स, ये आपके सामने क्वेश्चन, इसको सोल्व करेंगे. फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर 4x एक्सटेंडिंग फ्रॉम वर्टेक्स टू एन एक्सट्रीमिटी ऑफ लेटेस्ट रेक्टम. पैराबोला वाई स्क्वायर 4x, ये एक पैराबोला सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स के सिमेट्रिकल है, पासिस थ्रू ओरिजिन है और इक्वेटिंग टू जो लोएस्ट डिग्री टर्म एक्स इक्वल टू 0 और इसका जो टेंजेंट है वो वाई एक्सिस है. रीजन में एक्स मोर देन 0 पर वाई स्क्वायर पॉजिटिव कर्व एग्जिस्ट इन द रीजन एक्स मोर देन 0 और एक्स ग्रेटर देन 0. पहले इसका ट्रेसिंग, फिर बाद में इसका सॉल्यूशन. पैराबोला, ये एक्स एक्स वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये पैराबोला है. सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस, ये इसका लेटेस्ट रेक्टम है. एल एस एल डैश, एस फोकस, इसके कोऑर्डिनेट A0 और इसके पॉइंट A2A और इसके A-2A. ये इसका वर्टेक्स है O. लेट सपोज P बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व. ये पैराबोला सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस, इसमें बोला लेंथ फाइंड आउट करनी है आर्क. ये टोटल आर्क है एक्सटेंडिंग फ्रॉम वर्टेक्स, वर्टेक्स इसका O है, टू एन एक्सट्रीमिटी ऑफ लेटेस्ट रेक्टम. इसे लेटेस्ट रेक्टम की 2 एक्सट्रीमिटीज हैं L और L डैश. तो हमें 1 एक्सट्रीमिटी ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एल एस एल डैश की जो एक्सट्रीमिटी L है O से L तक की आर्क लेंथ फाइंड आउट करना है. तो ये क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है आर्क लेंथ ऑफ पैराबोला एक्सटेंडिंग फ्रॉम वर्टेक्स टू एन एक्सट्रीमिटी ऑफ लेटेस्ट रेक्टम. मीन्स OL, आर्क OL फाइंड आउट करेंगे और लेंथ को स्मॉल एस से डिफाइन करते हैं. स्मॉल एस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला कार्टेशियन के लिए 2 होते हैं, एक तो ds/dx, एक होता है ds/dy. देखिए पहले इसका डिफरेंशियल कीजिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स. डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, 2y dy/dx इक्वल टू 4a और dx/dy इक्वल टू 2a/y, y/2a. और ये फॉर्मूला है ds/dy का, रूट 1 प्लस dx/dy का होल स्क्वायर. इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और dx/dy की वैल्यू पुट करो, y²/4a² 1 प्लस y² कितना है 4x/4a². तो ds/dy इक्वल टू रूट x प्लस a अपॉन a. इससे कर सकते हैं और इससे शायद कॉम्प्लिकेटेड होगा, इससे नहीं ना करके विद रेस्पेक्ट टू y में रहने दो, वैल्यू पुट नहीं करना है. y² प्लस 4a²/2a. ये ds/dy फाइंड आउट हुआ, इसी से s फाइंड आउट करेंगे. इंटीग्रेटिंग करना है विद रेस्पेक्ट टू
एस एंड विद रेस्पेक्ट टू वाई आर्क लेंथ ऑफ पैराबोला extending from vertex O to an extremity of lattice sectum. तो ds के लिए इंटीग्रेशन 0 to s1 एंड 1 अपॉन इंटीग्रेशन एक्सट्रीमिटी। देखिए यहाँ पर ये वर्टेक्स 0 0 और ये 2 है, तो इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो y की लिमिट कितना है यहाँ पर देखिए, ये y इक्वल टू 0 to 2 है, 2 है और रूट वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर अपॉन 2 है dy, वेयर s1 is arc length from O to L। आर्क O से L तक की जो लेंथ है वो S1, तो ये S1 इक्वल टू 1/2 है, इसका इंटीग्रेशन y/2 रूट वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर अपॉन 2 लॉग y प्लस रूट वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर 0 to 2 है। S1 इक्वल टू 1/2 है, लिमिट 2a/2 है, 2a/2 रूट 2a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर 2a स्क्वायर लॉग 2a प्लस रूट 2a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर लॉग 2a। वन अपॉन 2a ए 4a स्क्वायर 8a स्क्वायर का 2 a रूट 2 प्लस 2a स्क्वायर लॉग 2a प्लस 2a रूट 2 अपॉन 2a। S1 इक्वल टू ए 2a स्क्वायर अपॉन 2 रूट 2 प्लस लॉग 1 प्लस रूट 2 ए रूट 2 प्लस लॉग तो स्टूडेंट्स ये ऐसे इसका लेंथ फाइंड आउट करते हैं, आर्क लेंथ ऑफ द पैराबोला फ्रॉम वर्टेक्स O to one extremity, an extremity of lattice sectum, one end of extremity of the lattice sectum, one end of lattice sectum, that is extremity L, O to L तक फाइंड आउट किया लेंथ, तो ये इसका लेंथ a इंटू रूट 2 प्लस लॉग 1 प्लस रूट 2 ये फाइंड आउट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the parameter of the loop of the curve, find the parameter
ऑफ द लूप ऑफ द कर्व, थ्री ए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें हमें इस लूप की पैरामीटर फाइंड आउट करना है। कर्व थ्री ए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स, ये इक्वेशन है। इस कर्व का हमें पहले तो ट्रेसिंग करना है, फिर बाद में इसको लेंथ फाइंड आउट करना है। ये कर्व सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस, पावर ऑफ वाई इज इवन सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस, नॉट सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस। कर्व पासिस थ्रू ऑरिजिन, लोएस्ट डिग्री टर्म, कर्व सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस, वाई पावर इवन है तो कर्व एक्स के सिमेट्रिकल है, नॉट सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस, अपोजिट क्वाड्रेंट, एंड इनिशियल लाइन। केवल सिमेट्रिकल की एक कंडीशन पास है, सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस, एक्स पावर आर नॉट ऑल इवन, नॉट सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस, रिप्लेसिंग एक्स बाई माइनस एक्स एंड वाई बाई माइनस वाई, द कर्व रिमेन चेंज्ड, it is not symmetrical to opposite quadrant, replacing x and y to each other, the curve also changed, not symmetrical to initial line। केवल सिमेट्रिकल की एक कंडीशन पास है। नंबर 2, कर्व passes through origin, passes through origin, लोएस्ट डिग्री टर्म देखिए इसमें थ्री ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 एक्स, ये नोड एट ऑरिजिन। थर्ड, पुटिंग y इक्वल टू 0 इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए, देन 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू ए। रीजन ए माइनस एक्स, 0 लेसन एक्स लेसन ए वाली रीजन में वाई स्क्वायर पॉजिटिव, कर्व एग्जिस्ट। 0 टू ए इस वाले रीजन में, 0 टू ए वाले में वाई स्क्वायर पॉजिटिव है, और एक्स ग्रेटर देन ए वाले रीजन में कर्व वाई स्क्वायर नेगेटिव, कर्व नॉट एग्जिस्ट, वाई स्क्वायर नेगेटिव। और नो एसिम्टोट, एसिम्टोट नहीं। अब इनको फिगर में आते हैं, देखिए फिर उसके बाद सोल्व करेंगे।
ये एक्स वाई, यहाँ पर ये इसका जो नोड आया था 1/√3 एंगल 30 डिग्री का है। y इक्वल्स टू 1/√3x, y इक्वल्स टू -1/√3x और x इक्वल्स टू a। पॉइंट सपोज कीजिए, लेट सपोज यहाँ पर a है। टेंजेंट परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस, ये लूप, ये पॉइंट a0 यहाँ पर ओरिजिन है और इसके ब्रांचेज हैं। तो ये इसका कर्व ट्रेसिंग। अब इसके बाद इसकी लेंथ फाइंड आउट करना है। इस लूप का हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है 0 to a के बीच। डिफरेंशियल करेंगे यानी s फाइंड आउट करना है। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, 6y dy/dx इक्वल्स टू x² - 1 2x इंटू a माइनस x, 2ax माइनस 2x² माइनस 3x² और x 2a माइनस 3x dy/dx इक्वल्स टू x इंटू 2a माइनस 3x अपॉन 6ay, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स x² 2a माइनस 3x का होल स्क्वायर 36 a² y²। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से y² की वैल्यू पुट कीजिए, x² a माइनस x अपॉन 3 है, 2a माइनस 3x होल स्क्वायर अपॉन 12ax, a माइनस x। ds/dx इक्वल्स टू रूट 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर। टू ए माइनस 3x अपॉन 12a माइनस x, रूट 12 a इंटू a माइनस x 2a माइनस 3x अपॉन 12a इंटू a माइनस x। ट्वेल्व ए स्क्वायर 12ax 4a स्क्वायर 9x² माइनस 6ax अपॉन 12a इंटू a माइनस x। सिक्सटीन ए स्क्वायर प्लस 6ax माइनस 12a स्क्वायर 4a स्क्वायर, इनको ऐड कीजिए
12 आएगा यहाँ पर 12, 2 3 6 12, यहाँ पे -12 24, ax प्लस 9x² अपॉन 12a इंटू a माइनस एक्स, ds अपॉन dx रूट 4a माइनस 3x होल स्क्वायर 12a a माइनस एक्स, 4a माइनस 3x अपॉन 12a a माइनस एक्स, इसको लिखिए a प्लस 3 इंटू a माइनस एक्स अपॉन 2 रूट 3a रूट a माइनस एक्स। अब इसका लेंथ फाइंड आउट करना है, लेंथ पेरीमीटर ऑफ द लूप। इस लूप का लूप ये वाली इस वाली लूप का हमें पेरीमीटर लेंथ फाइंड आउट करना है। ds 0 to s, ये जितना x एक्सिस का अपर लोअर दोनों पोर्शन में तो डबल करेंगे, 2 इंटीग्रेशन 0 to a, और इसको 2 अपॉन रूट 3 को ऐसे लिखना है, a अपॉन रूट a माइनस एक्स प्लस 3 रूट a माइनस एक्स dx। इंटीग्रेशन करेंगे ds s 1/√3a, इसका इंटीग्रेशन करो a माइनस एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1 3 a माइनस एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 1, लिमिट गोज टू 0 to a। तो ये 2/√3 है और माइनस कॉमन लो a 0, लिमिट बाद में रखेंगे। चलिए यहाँ पर रूट a माइनस एक्स प्लस 2 a माइनस एक्स 3/2 0 to a 2/√3 है 0 0 माइनस a रूट है माइनस 2a टू द पावर 3/2 माइनस 2/√3 है 2 कॉमन चला गया बाहर, माइनस 2a रूट है और 2 2 जा 4 a/√3। तो ये इस लूप का ये पेरीमीटर फाइंड आउट हुआ 4a/√3। तो ये इस मेथड से कार्टेशियन इक्वेशंस कार्टेशियन कर्व के लेंथ और पेरीमीटर फाइंड आउट करने के ये मेथड आप इससे सोल्व करेंगे। थैंक्स।